तुमको यो यो so you can see a ताकत कार start ताकत। तो हाय गाइस, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ये पराठे। वो भी इसमें डालूँगी मैं अभी गार्लिक, चिली और जिंजर का पेस्ट। फिर मैं ऑनियन स्मॉल चॉप करके डाली हूँ। ये चीज़ डालूँगी और उसमें मैं डालूँगी ये पनीर मैंने लिया है, उसको मैश करके। एंड देन डालूँगी पोटैटो और ये कैप्सिकम है, स्मॉल पीसेस में काटी थी, और ये है पोटैटो। तो ये सारे वेज मतलब चीज़ वेज में जो भी हो, गाजर मेरे पास था नहीं तो मैंने नहीं डाला। ये मेरा पिसा हुआ मसाला है। उसके बाद मैं डालूँगी सॉल्ट, तो वो आप टेस्ट के हिसाब से डालें। और कोई कोई धनिया पाउडर भी डालता है, बट मैंने नहीं डाला है। मैंने पिसा हुआ धनिया पाउडर और उसमें बहुत सारे मसाले थे, वही वाला डाला है। तो ये, और हाँ, थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाला है। नमक सॉल्ट के पहले जो डाला था वो अमचूर पाउडर था। और इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी, और बिल्कुल जैसे होटल वगैरह में बनाते हैं ना पराठे, मैं वैसे ही बनाऊँगी। तो इनको मिक्स कर लिया है मैंने अच्छे से, और बहुत टेस्टी बने थे। अथर्व तो पनीर भी बहुत खाता है, चीज़ भी और पोटैटो भी, तो उसके सारे ही वेजिटेबल्स उसके फेवरेट थे जो भी मैंने डाला है। तो इसमें आप और भी वेज कुछ कुछ डाल सकते हो, जैसे कि कैरेट वगैरह हो, उसको क्रश करके डाल सकते हो, और जो आपको पसंद हो तो वो वेज आप और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। मैंने इतना ही ऐड किया था क्योंकि मेरे पास जो था वही मैंने डाला है। जैसे ग्रीन ऑनियन वगैरह भी डाल सकते हो जो आता है, लेकिन मैंने नॉर्मल ऑनियन था तो मैंने वही डाला। तो इनको अच्छे से कर लूँगी ताकि वो बिग पीसेस ना रहें कि पराठे फटे। और फिर मैंने इनको तीन पार्ट में डिवाइड किया है, और क्योंकि मुझे बिल्कुल होटल जैसा बनाना था, बड़े बड़े से और काफ़ी लोडेड, तो मैंने इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। और उसके बाद मैंने आटे को पहले ही लगा के रखा था साइड में। तो अब मैं बनाने जाऊंगी पराठा, क्योंकि सारी चीज़ें आप दिखाओ तो फिर वो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, और वैसे भी ज़्यादातर लोग ना पूरा वीडियो वॉच करते नहीं हैं, मुझे पता है। लेकिन आप ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बहुत ही टेस्टी बना था। तो मैं अब इसे बनाने जा रही हूँ। तो मैंने आटा पहले ही लगा के रखा था। तो ये मैंने लंच में बनाया था कि अथर्व को खाना था। ज़्यादातर वो रात में कम ही जग पाता है, या फिर रात में कम ही खाता है, दोपहर को ज़्यादा खा लेता है, इसलिए ज़्यादातर ऐसी चीज़ें दोपहर को ही बनाती हूँ। रात के लिए हैवी भी हो जाता है बहुत। तो देखिए कैसे बनाते हैं हम उसको। तो फिर मैं इसकी जैसे मैंने उसकी 3 पार्ट डिवाइड कर लिया था, वैसे मैं आटे को भी 3 पार्ट डिवाइड कर लूँगी, और फिर उसमें भर के बनाऊँगी। और बीच बीच में अथर्व की क्लास भी चल रही थी, क्योंकि रोज़ रोज़ लेट हो जाता था लंच के लिए। तो मैं आज उसकी शायद क्लास थी, आज उसकी क्लास थी, उसकी मतलब थी तो योगा की, बट कुछ कुछ अलग अलग सा पढ़ा रही थी। मैं ऐसे ही रिवाइज़ करा रही थी, तो मैं बीच बीच में देख रही थी बस। तो अब मैं आटे को भी 3 पार्ट में बराबर पार्टों में डिवाइड कर लूँगी, जैसे मैंने चीज़ मतलब स्टफिंग को किया है। तो इस तरह से बना लूँगी। फिर मैं उसे होल करूँगी इस टाइप से, दोनों हाथों से, और फिर अंदर डाल के मैं उसको पूरी तरह से बंद करूँगी। तो ये मैं पहली बार नहीं बनाई हूँ, इससे पहले और भी बना चुकी हूँ, और बहुत टेस्टी बनता है। चीज़ का टेस्ट और कैप्सिकम का टेस्ट, पनीर का टेस्ट एक साथ आता है ना, तो बहुत टेस्टी है।
और मैं रेड मिर्ची नहीं डालती हूँ। मैक्सिमम लोग रेड मिर्ची जो वो पिसी हुई वाली आती है ना पाउडर, वो डालते हैं, जिससे वो कलर इतना अच्छा दिखता है, बट वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। और मैं ज़्यादा मिर्ची खाती नहीं हूँ, तो मैं ज़्यादातर ग्रीन ही डालती हूँ, इसलिए वो वाइट दिख रहा है। तो मैं कलर और ये सब नहीं डालती हूँ। तो इस तरह से मैं इसे बना लूँगी, बिल्कुल जैसे होटल में या ढाबे वगैरह में बनाते हैं, तो उसको अच्छी तरह से स्टफ़ करके और फिर मैं ऐसे बनाती। बहुत अच्छा बना था और फट भी नहीं रहा था साइड से, शेप भी बहुत अच्छा आ रहा था। तो वो इसका ये रहता ना कि इसमें आटा सही से लगा होना चाहिए, आपकी स्टफिंग अच्छे से बनी रहनी चाहिए, तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि फटता है। तो आप देख सकते हो ये बन गया। तो बिल्कुल पीढ़े और उसके तवे के साइज़ का था, इतना बड़ा बड़ा बना था। वो इस वीडियो में थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, लेकिन बहुत बड़े बड़े थे। तो अकेले ही सब कुछ करना होता है ना, तो मतलब कि आप शूट भी कर रहे हो और बना भी रहे हो, तो फिर वीडियो इतनी अच्छी बन नहीं पाती है। अकेले रहो तो फिर और कोई है भी नहीं, तो अकेले ही करना होता है। तो इस तरह से मैं तवे में लगा लूँगी, इसलिए कि चिपके ना, क्योंकि उसमें मैंने चीज़ डाला हुआ है तो चिपकेगा भी। तो मैं पहले ऑयल को तवे में वो कर लूँगी, डाल लूँगी, फिर इसमें मैं पराठे डालूँगी और इसी तरह से सारे तीनों पराठे बना लूँगी। दो ही लोग थे, अमित है नहीं, तो 2 लोग के लिए 3 पराठे, और इतने हैवी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अथर्व तो हाफ़ खा ले, बहुत है। तो वैसे अथर्व खा लिया था, पूरा खा लेगा, क्योंकि उसकी जब फेवरेट होती है ना तो वो फिर ज़्यादा भी खा लेता है। अदरवाइज़ बच्चों को अगर वैसे डेली वाले खाने दो तो इतना जल्दी खाते नहीं हैं, या फिर उनको बैठा के लालच देना पड़ता है या खिलाना पड़ता है तभी खाते हैं। और उनके पसंद की अगर कोई चीज़ बनी होती फिर वो कितना भी दे दो वो खा ही लेते हैं, चाहे थोड़ा थोड़ा करके खा लें चाहे इकट्ठे खा लें, तो वो चीज़ होती है। तो से मैं तीनों को ऐसे ही बना लूँगी। और उसकी क्लास भी पीछे क्लास भी लगा रखी थी, तो उसकी आवाज़ आ रही थी, तो मैंने उसको म्यूट कर दिया था और मैंने अलग से वॉइस डाली बाद में। और हाँ, ये एक दिन लेट वीडियो डली है, तो एक दिन बाद वाली ही वॉइस डली है। तो उधर काफ़ी आवाज़ें आ रही थी अथर्व की, मैम बार बार चिल्ला रही थी, और अथर्व के साथ अगर बैठो नहीं ना तो वो फिर पढ़ाई नहीं करता है। तो लेकिन मैं वैसे जेन्युइन तो मैं बैठती हूँ, लेकिन आज मैं सोची फालतू की क्लास है तो मतलब रिवाइज ही तो करा रही हैं, क्या ही बैठना, काम ही फिनिश कर लेते हैं, तो मैंने काम करने लगे। तो उधर अथर्व ध्यान नहीं दे रहा होगा, तो मैम भी चिल्ला रही थी अथर्व तो वो ऐसे ही करता है, बहुत बदमाश है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बदमाश है। उसको अगर 1 सेकेंड इधर उधर आंखें गई ना तो वो फिर प्ले करना शुरू कर देता है, या फिर वीडियो वहाँ से हट के कहीं और खेलना शुरू कर देगा, तो उसके साथ ये है। और मैंने प्लेट चेंज कर दिया, पहले मैंने छोटी वाली प्लेट ली थी, मैं सोची क्यों बड़ी वाली मतलब गंदी करूँ, लेकिन क्या हुआ कि पराठे का साइज़ इतना बड़ा था कि मुझे लगा नहीं कि उसमें आएगा, तो मैंने चेंज कर दिया, फिर उसने थाली में लिया। तो ये साइड साइड में डाल रही हूँ क्योंकि ये फर्स्ट पराठा है ना, तो इसमें तवे में हमेशा चिपकता ही है, और फिर चीज़ डली है ना तो चिपकती है, तो मैं उसको साइड से भी थोड़ा डाल रही हूँ जब पलटती हूँ तो इसी तरह से बना लूँगी। इसमें थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है, तो इसमें जो साइड साइड, जैसे तवे का क्या होता है ना, बराबर साइड साइड में तो फ्लेम पहुंचता नहीं है, गरम होता नहीं है, तो उसके लिए साइड साइड से थोड़ा दबाओ ना, तभी वो अच्छे से पकता है। तो उसको मैं थोड़े से पुश कर रही हूँ कि अच्छे से वो पक जाए। तो इस तरह से सारे पराठों में करना होता है, या तो फिर आप तवे को फिरा के उसको अच्छे से गरम करके पकाओ तो बराबर पकता है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा पका है, साइड से भी बहुत अच्छा पका है और बहुत अच्छी क्रंची थी।
तो इसी तरह मैं सारे पराठे बना लूँगी और मुझे बहुत ही पसंद आया। मुझे तो बहुत टेस्टी लगा और अतर को भी बहुत टेस्टी लगा था। तो इसी तरह से मैं तीनों पराठे बना ली हूँ और सच में बताऊँ ना, बनाते बनाते मेरा मूड कर रहा था ना कि मैं खा लूँ बट नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं ज़्यादातर इग्नोर करती हूँ किचन में खाना, बिकॉज वो सही नहीं रहता। लेकिन सच में जब बहुत अच्छी चीज़ और पसंद की चीज़ें बनती है ना तो लगता है वहीं पे कि खाना शुरू कर दो ऐसा होता है। तो बना के अब अतर की क्लास हो गई है, मैं देखने ही गई थी। वो आईपैड को ऐसे ही खुला छोड़ के चला गया था तो मैं उसको बंद करके फिर वापस आई। तो मैं अपने लिए दही लूँगी और अथर्व के लिए सॉस डालूँगी उसमें, क्योंकि अथर्व क्या है ना, दही नहीं खाता वो, खट्टे और नमक के में थोड़ा सा उसका टेस्ट अलग है, तो वो खाएगा सॉस के साथ तो उसको खट्टा मीठा सही लगता है। तो ये लास्ट वाला मैं पका रही हूँ और उधर थोड़ा सा किचन भी क्लीन करना है और सारी चीज़ें करके फिर मैं खाने बैठूँगी, क्योंकि मुझे गंदी किचन अच्छी भी नहीं लगती है, तो मैं उसको क्लीन करूँगी। और चपाती और ये सब बनाओ तो थोड़ा किचन गंदा होता भी है, क्योंकि आटे पूरे फैल जाते हैं। सबसे सुकून का डे होता है ना सैटरडे और संडे, जब अथर की क्लासेस नहीं होती हैं। अदरवाइज़ ना और डे ना बस 12:30 बजे तक तो पूरा बिज़ी रूटीन ही रहता है। अथर की क्लास है, हेडक सा रहता है कि बच्चे की क्लास है, फिर होमवर्क है, और सबसे सुकून भरा होता है ना सैटरडे संडे, मस्त आराम। फिर कभी भी बनाओ खाओ, मतलब सैटरडे संडे ऐसा होता है सारा काम जल्दी हो जाता है। अदरवाइज़ ऑल डे ना 12, 1, 2 ऐसे बज जाते हैं, खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब जैसे अभी खाना वाना खाएंगे, फिर कपड़े उपड़े धुलेंगे, क्योंकि 12:30 बजे तो फ्री ही होते हैं, और उसके बाद कपड़े रहते हैं, अतर को नहलाना होता है। सुबह से वो नहाता नहीं है ना, 9:15 से तो उसकी क्लास ही शुरू हो जाती है, तो उसको उठा के ब्रश व्रश करा के और बैठाओ, उतने में ही सारा टाइम निकल जाता है। तो छोटे बच्चे नहीं उठ पाते हैं जल्दी, आदत भी नहीं है, लेट सोएंगे लेट उठेंगे, उनकी आदत ही होती है। फिर अभी उनकी लाइफ है, इसलिए मैं ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती हूँ कि मतलब अभी से इतना हेडक पालो, उनको पूरी लाइफ अभी निकालना है और अभी से बोरिंग लाइफ बना दो। तो उनका बचपना भी है, तो मैं इसलिए ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ। मैं उसको ज़्यादा पढ़ाती हूँ, मतलब ऐसे कि मज़े मज़े में वो सीख भी ले और उसे हेडक भी ना लगे कि फोर्सफुली पढ़ा रही है, फिर उससे इंटरेस्ट हटे। तो बच्चों को ऐसे ही इंजॉय करके पढ़ाना चाहिए वैसे तो। अदरवाइज़ फिर वो अगर अभी फोर्स डालेंगे तो वो जैसे बड़े होंगे ना, फिर वो पढ़ना ही बंद कर देते हैं, उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है पढ़ाई से। तो इसलिए मैं फिर वही लेट उठाती हूँ, फिर उसको ब्रश व्रश कराऊँगी, ब्रेकफास्ट दूँगी, फिर उसकी क्लासेस कराती हूँ। बीच में 10-15-20 मिनट का टाइम मिलता है, बट उसमें बाई आ जाती है, फिर उसको पोछा झाड़ू लगाना होता है, फिर कोई ना कोई कुछ ना कुछ छोटे छोटे काम होते हैं तो उसको फिनिश कर लेती हूँ, जो 10-15 मिनट का टाइम मिलता है बीच में ब्रेक, तो उसमें वो काम हो जाते हैं। फिर मैं जैसे ही काम इसका 12:30 फिनिश होता है तो मैं सीधे नहाने जाती हूँ। कपड़े अमित के रहते हैं तो ड्रेस वगैरह वो धुलना होता है, या घर के कपड़े होते हैं, फिर खाना पीना हो पाता है। अथर्व का तो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ हो जाता है, या अमित जिस मॉर्निंग में जाते हैं तो लंच अगर ब्रेकफास्ट अगर बन गया है तो फिर अथर्व के लिए रख देती हूँ। तो वो मेरा लेट ही होता है, मेरा 1 बजे तक ही खाना हो पाता है प्रॉपर। तो ये सॉस अभी नया ही आया है, बट फ्रिज में रख दो ना तो जम जाता है, तो निकालने में बड़ी प्रॉब्लम होती है उसको, और बाहर रखो तो ख़राब होने का डर रहता है। और ये मैगी वाला सॉस है, बहुत डार्क रहता है ये। अदरवाइज़ अदर सॉस होते हैं ना बड़े इजीली निकल जाते हैं, बट ये मैगी वाला सॉस थोड़ा सा डार्क रहता है। तो ये मेरा कंप्लीट। कैसा है पराठे? तो Hello guys, my name is Arthur and you can see I'm ordering ताकतकार, जो कि है बता तो तुमको यो so you can see a ताकतकार, so that
ताकतकार that I was looking for. So then you can see the ताकतकार is so awesome and see the ताकतकार. You can see the ताकतकार. You can see the ताकतकार. So right over there is the ताकतकार जो कि है मुझे चाहिए. तो तुमने देखा ना ताकतकार? समझो वर्क. पापा को भेज देना सब्सक्राइब.